मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था वीडियो नंबर 15, उसके अंदर हमने किया था यूनिट 7 आय का प्रबंधन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आज हम कर रहे हैं यूनिट 7 के MCQ क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खर्च की आवश्यक मद कौन सी होती है। तो इसमें देखिए, भोजन, कपड़े, घर या उपरोक्त सभी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि खर्च की यानी कि खर्चा किस किस चीज़ पर होता है। मद मीन्स कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिस पर हमारा खर्चा होता है। तो इसमें देखिए, भोजन है, कपड़ा है, घर है, इन सभी पर क्या होता है, खर्चा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त परिवार में खर्चा होता है। जब संयुक्त परिवार होता है उसमें खर्चा अधिक होता है, सामान्य होता है या कम होता है, उपरोक्त सभी होता है। जहाँ पर उपरोक्त परिवार होगा वहाँ पे खर्चा क्या होगा, संयुक्त परिवार के अंदर खर्चा अधिक होता है। यानी कि जॉइंट फैमिली, जहाँ पर सभी परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पर खर्चा कैसा होगा, नेचुरल सी बात है, अधिक होगा। ऑप्शन इसमें गलत दी हुई है, तो आप इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका, अधिक। किस प्रकार का बजट उत्तम रहता है, बचत का, घाटे का, संतुलित या उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा बचत का जो बजट होता है वो उत्तम रहता है, यानी कि वो अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, मकान का उपयोग न आने वाला हिस्सा किराए पर देने से क्या होता है। जब हमने आय संपूर्ति के अंदर आय के साधन में किया था कि आय में वृद्धि करके, यानी कि आय में इनकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें आपके पास आया था कि भौतिक साधनों का उपयोग करके आया था एक पॉइंट। उस पॉइंट के अंदर हमने किया था कि मान लीजिए किसी घर का कोई मकान का कोई हिस्सा खाली है, अगर हम उसे रेंट पे दे देते, किराए पर दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, किराया आता है। किराया आता है तो हमारे आय में बढ़ोतरी होती है। किराया लेंगे तो हमारे पैसे में बढ़ोतरी होगी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, उधार देना संभव होता है, धन का अर्जन होता है, खुलकर खर्च करना होता है, उपरोक्त सभी। किसी भी मकान का हिस्सा जो आपके उपयोग में नहीं आता और आप उसको किराए पर देते हो, तो नेचुरल सी बात है, बंदे के पास क्या होगा, धन का अर्जन होगा, उसके पास पैसा आएगा, मनी उसके पास आएगी। किस साधन के उपयोग से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कौशल और योग्यता से, ऊर्जा से, ज्ञान से, उपरोक्त सभी से। अब इसमें कहते हैं कि हम कौशल और योग्यता का उपयोग करके भी लक्ष्य को पा सकते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी अगर हमारे अंदर होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी बंदा सुस्त रहेगा तो भी हम नहीं कर सकते। ज्ञान, अगर व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है, उसे किसी चीज़ के बारे में पता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहते हैं तो उपरोक्त सभी। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, इसमें तीनों पॉइंट आ जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 6th क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पारिवारिक आय के अंतर्गत धन के अलावा क्या आता है। यानी कि पारिवारिक आय में धन के अलावा आता है साधन और सेवाएं, साधन और सेवाएं, साधन, सेवाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा साधन व सेवाएं। यानी कि हमने किया था मौद्रिक आय और अमौद्रिक आय। मौद्रिक आय और अमौद्रिक आय में हमने क्वेश्चन नंबर किया था कि अमौद्रिक आय क्या होती है। मौद्रिक आय के अंदर होता है जिसमें धन और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, साधन और सेवाएं। खर्च कितने प्रकार के होते हैं, खर्च अनिर्धारित होता है, निर्धारित होता है, गैर निर्धारित होता है और उपरोक्त सभी होता है। तो इसमें क्या आएंगे, खर्चे 3 ही प्रकार के होते हैं, निर्धारित, अनिर्धारित, गैर निर्धारित और उपरोक्त सभी। हमने किया था कि जब हम बचत में हम प्रकार कर रहे थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी हमने किया था कि अर्ध निर्धारित चीज, जो खर्चे हमारे निर्धारित नहीं होते हैं। निर्धारित में जैसे फीस, मकान का किराया, माली का वेतन, नौकर का वेतन, ये सभी चीज़ें किसके अंदर जाती है, निर्धारित। गैर निर्धारित में जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आ गया है, उस मेहमान की आवभगत के अंदर जो भी आपका खर्चा होता है वो गैर निर्धारित खर्चों के अंदर आता है। बचत करना किस प्रकार के व्यक्ति की आदत मानी जाती है, दुकानदार की, समझदार की, मूर्ख की या उपरोक्त सभी की। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे समझदार व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है
छोटा परिवार अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके क्या कर सकता है? धन की बचत कर सकता है, बच्चों की उचित देखभाल कर सकता है, उचित अच्छे संबंध बना सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छोटा परिवार अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके अच्छे संबंध बना सकता है, धन की बचत कर सकता है, या कुछ भी नहीं कर सकता। छोटा परिवार आवश्यकताओं को सीमित करके धन की बचत कर सकता है। अगला है, परिवार की बचत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? एक फैमिली के लिए कौन कौन से तत्व उसको प्रभावित करते हैं? उपलब्ध धन, परिवार का स्वरूप, बचत की आदत, या उपरोक्त सभी। यानी कि एक परिवार के अंदर, एक फैमिली के अंदर जो भी बचत होती है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? बचत की आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आय संपूर्ति के उपाय हैं। अंशकालीन कार्य करना, योग्यता एवं कुशलता बढ़ाना, उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करना, या उपरोक्त सभी। आय संपूर्ति के उपयोग सभी होंगे, अंशकालीन कार्य करने से भी, योग्यता और कुशलताएं बढ़ाकर भी, उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करके भी। यानी कि सभी कारण जो है वो आय संपूर्ति के उपाय हैं। घरेलू लेखा जोखा रखने से पर निम्न में से कौन कौन सी बात होती है? घरेलू लेखा जोखा रखने पर कुछ लाभ न होना, अपव्यय का कम होना, समय का बर्बाद होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि व्यक्ति घर का लेखा जोखा रखता है, यानी कि हिसाब किताब रखता है, तो उससे क्या होता है? अपव्यय कम होता है, यानी कि जो खर्चा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी परिवार की आर्थिक समृद्धि किस रूप में मिलती है? बचत के रूप में, खर्च न करके, व्यय के रूप में, या खर्च के रूप में? तो किसी परिवार की आर्थिक समृद्धि में होती है, किसी भी प्रकार की आर्थिक समृद्धि होती है बचत खर्चा न करके। आर्थिक समृद्धि किस रूप में होती है? व्यय के रूप में, खर्चे के रूप में? तो इसमें आ जाएगा व्यय, खर्चा न करके आएगा, इसमें आएगा खर्चा न करके। यदि हम खर्चा नहीं करेंगे तो ही एक परिवार की आर्थिक समृद्धि मिलेगी। इसमें दे रखी है ऑप्शन बी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खर्चा न करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बचत के महत्व का बताइए। बचत के कौन कौन से महत्व होते हैं? यानी कि अगर आप पैसे को खर्च नहीं करते हो और उस पैसे को से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या महत्व है बचत करने का? भविष्य को सुरक्षित रखना, बीमारी से निपटने हेतु, दुर्घटना से बचने के हेतु। ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जिससे हमें बचत में का महत्व होता है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश योजनाओं के चुनाव हेतु आय किस बात का ध्यान रखेंगे? निवेश योजना के चुनाव के लिए हम ब्याज की क्षमता देखेंगे, ब्याज की ऊंची दर देखेंगे, आसानी से धन वापसी देखेंगे, या उपरोक्त सभी देखेंगे? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। मान लीजिए हमारे पास कोई पैसा है, हम उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? जहाँ पर हमारी जो बचत है वो अच्छी हो, जहाँ पर हमारी जो इंटरेस्ट रेट है, पैसे पर जो पूंजी है, जो ब्याज की दर है वो हमें अच्छी मिलती हो, हम वहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आसानी से धन, मान लीजिए आपने पैसा किसी योजना में लगा दिया है और वहाँ से आपको पैसा वापसी नहीं मिल सकता है इजीली, तो भी हम वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर हमें धन अच्छे प्रकार से मिल जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, परिवार की बचत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? एक फैमिली के अंदर जो बचत के लिए कौन कौन से होंगे? बचत की आदत, उपलब्ध धन, परिवार का स्वरूप, या उपरोक्त सभी? जब व्यक्ति के अंदर, जब फैमिली के अंदर बचत की हैबिट होगी तभी वो क्या कर सकता है? तभी वो पैसे को बचा सकता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे MCQ क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।